राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे घर के काम को जल्दी जल्दी निपटाने के चमत्कारिक उपाय के बारे में बताएंगे कि कैसे आप लोग घर का काम फटाफट से करें। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में है जय माँ गौरी जरूर लिखिएगा या जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो ये सभी महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जो महिलाएं अपने घर का काम करती हैं तो आसानी और जल्दी से कैसे करें आप लोग ये काम, जो कि बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाए, किसी टेंशन की बात ना रहे, हमारे काम घर के फटाफट से कैसे करें। तो इसके लिए हम चमत्कारिक उपाय आप लोगों को बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अपने जो आपके अंदर जो गलतियां हैं तो उनको जल्दी से सुधार लीजिए और फटाफट से अपने घर का काम मिनटों में ख़त्म करिए। तो इससे बहुत ही लाभ आप लोगों को मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ले करके चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप लोगों को अगर घर के काम जल्दी निपटाने हैं, फटाफट से करने हैं, घंटों के काम मिनटों में करने हैं, तो आप लोगों को सुबह पहले उठना है। जब आप ये नहीं कि आपके बच्चे उठ रहे हैं तब आप उठ रहे हैं या आपके हस्बैंड उठ रहे हैं, जब सभी लोग उठ रहे हैं तब उठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सबके उठने से पहले आपको उनसे थोड़ा सा पहले उठना है और आप अपना जो झाड़ू पोछा जो वैसा काम है आपको करना है, तो आप फटाफट से सोते हो। बच्चे जब सो रहे हैं तो घर में शांति होती है और जो शांति में काम करने में जल्दी हो, मतलब फटाफट से होता है, वो सबके जग जाने पे नहीं होता है। तो इसलिए आप सबके उठने से पहले जो वैसे काम हैं आप अपने कर डालिए फटाफट से, जो अपने खुद के काम है वो भी कर लीजिए। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो बच्चे और भी मतलब शैतानी करते, उनको छोटे हैं तो उनको ब्रश कराओ, मंजन कराओ, ऐसे करके टाइम लग जाता है। तो इसलिए बच्चों को सोने दीजिए। जल्दी जल्दी आपके जो वैसे काम है तो आप जल्दी से कर डालिए और फिर बच्चों को उठाइए, फिर उनको दूध देना होता है, काफ़ी काम होते हैं। बच्चे छोटे हैं तो, अगर बड़े हैं तो कोई बात नहीं। तो इसलिए आप लोग सुबह जल्दी उठें, सबके उठने से पहले सबसे पहले उठें। और जो महिलाएं होती हैं तो उनको सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने का, अपने पीने का। क्योंकि जानते हैं कि सबके घर में अगर हम महिलाएं बीमार हो जाते तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सब पूरा घर का जो दिनचर्या है सब बिगड़ जाता, सबका खान पीने का टाइम वगैरह सब बिगड़ जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। अगर कोई हेल्थ इशू है आपको तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह करें। अगर लापरवाही नहीं करनी, कभी कभी हम लोग नहीं ध्यान देते, आलस कर जाते हैं, तो हम लोग टाल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, होता है, ठीक हो जाए, लेकिन फिर वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये मत करिएगा आप लोग। डॉक्टर से भी सलाह लीजिए। अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो तुरंत से ही डॉक्टर से सलाह ले लें और अपना सबसे अच्छा ध्यान रखें। अब हम आते हैं कि दूसरी बात पे, तो कुछ महिलाओं की ऐसी आदत होती कि किचन में काम कर रही हैं तो सारा कुछ फैला के रख लेती हैं, सब कुछ फैलाते जाती। तो ऐसा मत करें आप लोग। जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो वैसे वैसे आप अपना सामान, जिसका काम खत्म होता जा रहा है, उनको समेट करके रखते भी जाएं। इससे आपका काम आसान होगा और आपको कुछ फैला भी नहीं रहेगा, तो आपका फटाफट से दोनों काम एक साथ ही होते रहेंगे और आगे के लिए आपको काम नहीं पड़ा रहेगा। तो इसलिए आप लोग काम करते जाएं और उस काम को समेटते भी जाएं। उस जैसे डब्बे हैं, हम लोग ने खाना बनाया तो मसाले के डब्बे वगैरह, तो जैसे हमने किया तुरंत ही हम लोग उसको उठा करके उसकी जगह पर रख देंगे। तो इस तरीके से करते रहिए। बच्चों को जल्दी उठाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। बच्चों को अपना, जब आप अपना काम कर लेते हैं तभी बच्चों को उठाइए उसके बाद में। क्योंकि बच्चे जल्दी उठते हैं तो आपके जो काम है वो समय पर नहीं हो पाएंगे। बच्चों को भी देना होता है, दौड़ दौड़ के बच्चों को भी ये करना है वो करना है। तो इसलिए बच्चों को सुबह जल्दी ना उठाएं। आप अपने काम समाप्त कर ले, उसके बाद में आप बच्चों को उठाएं। तो इससे आपका काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं तो फटाफट से हम लोग अपना काम कर लेते हैं। तो अगर आपका पूजा पाठ हो गया, घर की सफाई हो गई और सब लोग सोए हुए हैं, तो आपका देखिए काम बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं ना, मोबाइल उठा लिए कि लाई थोड़ा सा मोबाइल हम देख लेते, तो अगर आपने हाथ में मोबाइल ले लिया तो आपका सारा काम पेंडिंग में रह जाएगा और आप एक ना एक कुछ ना देखते रहते हैं। लेकिन ऐसा मत करें, आप मोबाइल देखने का भी एक टाइम बना लीजिए।
तो आप मोबाइल लेके दे बैठ जाएंगे तो आपका समय पे काम नहीं होगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, पति भी समय पे ऑफिस नहीं जा पाएंगे अगर आप सुबह सुबह मोबाइल उठा लेते हैं। ये बहुत गंदी लत होती है मोबाइल का, इससे दूरी नहीं बनाएंगे तो घर में झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सबके अंदर आ जाएगा और काम भी समय पे नहीं हो पाएगा। तो मोबाइल को एकदम ही साइड में रख देना है, नहीं छूना है, क्योंकि आजकल 24 घंटे में तो 20 घंटे मोबाइल में ही लोग घुसे रहते हैं, तो इस वजह से भी काम नहीं हो पाता है। कुछ ज़रूरी कार्य है, देखना सुनना है, तो आप लगा करके रख दीजिए, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो ये थी, ज़्यादा ईयरफोन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे भी लोग बहरे हो रहे हैं, कान में दिक्कतें आ रही हैं। सभी का नहीं हो रहा, लेकिन ये सब चीज़ें बचानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चे तो नहीं सुनते हैं, बच्चे तो दिन भर लगाए रहते हैं, लेकिन आपको डांटना चाहिए और बचाव करना चाहिए। और अगर आप खाना बनाने जा रही हैं तो आप जो भी खाना बनाने जा रही, जो भी रेसिपी बनाने जा रही हैं आप, तो उसकी तैयारी पहले से ही सारी पूरी तैयारी करके रख दीजिए। अगर दाल बनाना है तो दाल को भिगो के रख दीजिए। सब्जी में बहुत सारा झंझट होता है, बहुत सी चीज़ तैयार करनी पड़ती हैं। चावल धो कर रख दीजिए, दाल धो कर के रख दीजिए, तो और जल्दी पक भी जाता है और समय पे भोजन बन जाता है। तो इसलिए आप कर दीजिए, दो जो कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक में दाल बना करके पलट करके फिर उसी में चावल बना लीजिए। तो दाल वगैरह बना लीजिए, तो ये भी आपके पास कार्य हो जाएगा। और जो भी आप सब्जी बनाने जा रहे हैं उसकी सारी सामग्री पहले से ही रख लीजिए, फटाफट से बना लीजिए, और तो आपका खाना भी जल्दी से बन जाएगा। तो कुछ लोगों का काम कैसे बढ़ जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कपड़ा, बर्तन वगैरह इकट्ठा करते जाते हैं, मशीन में डालेंगे, इस वजह से कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसको फैलाने में, धूप में डालने में सूख जाता है, तो उसको फोल्ड करने में बहुत समय लगता है। तो आप डेली का डेली काम कर लीजिए, केवल गुरुवार को मत करिए। थोड़ा सा कपड़ा, कम कपड़ा है तो हाथ से धोना, मशीन में धोना है, आप उसको धो लीजिए, क्योंकि कम समय लगेगा धो करके धूप में डालने में भी और उसको तय लगाने में। तो कुछ लोगों के यहाँ ऐसे इकट्ठे करते जाते हैं कि एक साथ फोल्ड कर लें, एक साथ धुल लेंगे, तो इस वजह से बहुत काम बढ़ता जाता है। और लेकिन आप रोज़ का रोज़ अपना कपड़े जो रोज़ वाले हैं उनको धुलते जाइए और रोज़ का काम रोज़ निपटाते जाइए। जो वैसे बेड शीट है, सोफे कवर है, उनको आप मशीन लगाने के लिए रख दीजिए, लेकिन वैसे रोज़ के कपड़ा है तो उनको धुलिए, क्योंकि जो 10 मिनट का काम है तो उसमें घंटों लग जाएंगे। तो इसको टालना नहीं, आप लोगों को कल करना है तो उसको आज ही कर लीजिए। तो जैसे कि बर्तन वगैरह है तो 2-4 थाली है तो उनको तुरंत धुल के रख दीजिए, ये नहीं कि इकट्ठे हो जाए तब धुलें, तो वो एक टेंशन हो जाती है कि अभी हमको इतने बर्तन धुलने हैं। तो ऐसा मत करिए, आपके ऊपर बोझ नहीं लगेगा। आप कभी इकट्ठा ना करें काम को कि कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। तो ऐसे वाले लोगों के घर में ही काम ज़्यादा रहता है और काम समय पे नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी हो जाता है, और बच्चों पे भी समय नहीं दे पाएंगे और खुद पे भी समय नहीं दे पाएंगे, अपनी भी केयर नहीं कर पाएंगे। तो अपना भी ध्यान देना होता है, अपना भी अच्छे से रहना होता है, अपने खाने पीने का, अपने पहनने ओढ़ने का। तो जब अगर हम ऐसे सारे काम निपटा लेंगे तो हमें अपने लिए भी समय मिल जाएगा, हम अपना भी केयर कर पाएंगे। तो जो महिलाएं सच संवर के रहती है तो उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और वो सच संवर के रहती हैं, तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। तो आपको अच्छे से तैयार होकर भी रहना होता है। अगर हम काम में लगे रहेंगे तो फिर हम कैसे अपने ध्यान रख पाएंगे, तो इसलिए अपना भी ध्यान रखना है सबका। और जो बच्चों का ड्रेस वगैरह है तो आप आयरन वगैरह करके एक दिन पहले से सूच पॉलिश कर लीजिए। अपने पति के कपड़े हैं तो रख दीजिए आप हैंगर में टांग के, ताकि सुबह हमको जल्दी ना हो कि हम उधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, फिर काफ़ी ना वीकनेस महसूस होने लगती है, काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो कुछ काम हम रात का जो पहले से करना तो रात को भी करके हम रख सकते हैं, ताकि सुबह में आसानी रहे। सबसे पहले हमें लिविंग रूम की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर घर के बाहर से आता है, गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है, तो सबसे पहले लिविंग रूम में ही आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है। तो वहाँ की साफ़ सफाई पहले करनी चाहिए और बाद में सब जगह करो, क्योंकि बाद में ही जाएंगे सब जगह, सबसे पहले लिविंग रूम में ही कोई आएगा, तो इसलिए सबसे पहले लिविंग रूम की सफाई करनी चाहिए।
तो इस प्रकार से आपको मोबाइल दूर रखना है, जल्दीबाजी में खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपना भी ध्यान देना। और सबके उठने से पहले 1 घंटा पहले आप उठ कर देखिए, अगले दिन से ही आपको लाभ मिलेगा, चमत्कार देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं हमसे नहीं उठ, मेरी आँख नहीं खुलती है, हम नहीं उठ पाते हैं, तो 2-4 दिन आप लोगों को लगेगा, लेकिन एक बार आपका रूटीन बन गया ना, आदत पड़ गया, तो आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना समय मिलेगा। और आप अपना सुबह उठ के जल्दी से योगा कर सकते हैं, अपना नहा धो के पूजा पाठ कर सकते हैं, जो जो आपका वैसा काम है तो आप फटाफट से कर सकते हैं। फिर आराम से अपना लंच बनाइए, जो बनाइए, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाइए, तो आप भी फ्री होकर के अपना भी टाइम से खा लेंगी, अपना भी देख लेंगी। तो आप अपना देखिएगा, एक बार करके ज़रूर देखिएगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि बोलना आसान होता, करना कठिन होता, तो ऐसा नहीं है, हम भी ऐसा करते हैं। तो अपने बच्चों को हम भी देख रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा अनुभव है, तो इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। और हम अपना टाइम भी निकाल लेते हैं, देखो आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लेते हैं टाइम निकाल करके, और रेस्ट भी कर लेते हैं। सारा कुछ मेरा रूटीन बना हुआ है कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, तो इस तरीके से हम अपना काम निपटाते हैं। तो बहुत लोगों के हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं और कुछ लोगों के नहीं करते हैं, और वो लोग करवाना नहीं चाहती हैं। तो लेकिन अगर वर्किंग वाइफ है तो दोनों लोग अगर करते हैं तो अच्छी बात है, दोनों लोग जॉब पे जाते, दोनों मेहनत करते हैं। अगर हम गृहिणी हैं तो हमको घर पे रहना, तो हमें पति से काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो बाहर का भी काम देखते हैं और घर का भी काम देखे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनसे काम ना कराएं, आप लोग खुद करें। और बिना काम के किसी को फ़ोन ना लगाएं। अगर आप कोई इमरजेंसी है तो आप करिए, लेकिन ऐसे जो एक टाइम होता है कि इस समय, तो उसका भी एक टाइम बना लीजिए कि इस टाइम हम आपको बात करेंगे, किसी से बात करनी तो हम अपने दोपहर के खाली समय में तब हम बात कर लें। ये नहीं सुबह सुबह फ़ोन लगा लिए, इधर काम भी लेट हो रहा है और आप फ़ोन कर रहे हैं, अगले को भी आप परेशान कर रहे हैं, उनका भी काम लेट हो रहा है और आपका भी काम लेट हो रहा है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और कार्य करना है। और जो भी चीज़ें आप जहाँ पर रख रहे हैं तो उसका एक निश्चित स्थान बने, ये नहीं कि हमने यहाँ से उठाया और दूसरी जगह जा कर के फेंक दिया, उसको रख दिया, तो वो ढूंढने पे मिलती भी नहीं है। अगर हम जहाँ पे एक सामान बना दिया कि यहाँ पे हमको चाबी टांगनी, तो मान लीजिए हमको ढूंढने में भी समय नहीं लगता है, फटाक से हमको मिल जाता है, और घर भी अस्त व्यस्त नहीं लगता है, सही लगता है। क्योंकि घर अस्त व्यस्त रहेगा तो हमारा समय भी बर्बाद होगा, चाहे साड़ी, कपड़ा, ब्लाउज है, जो भी है, आपका ड्रेस है, बच्चों का ड्रेस है, तो सब एक अच्छे से रखिए, एक जगह बना दीजिए, ताकि ढूंढने वालों को भी परेशानी मालूम पड़े। हमारे हस्बैंड जी को चाहिए, वो आवाज़ लगा रहे कि मेरे कपड़े कहाँ, तो उनको भी पता होने चाहिए कि मैं कहाँ पे रखती हूँ, तो वहाँ पर पे निर्धारित जगह पर रख दीजिए, और फिर ढूंढने का समय ना उनको बर्बाद करना पड़े ढूंढने में। तो इस तरीके से कर लीजिए आप लोग, तो इससे आपका समय बचेगा, आपका काम फटाफट से हो जाएगा। तो इस सब बातों का आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देना है, और देखिएगा आपके कार्य समय से पहले हो जाएंगे, तो आपको कितना सुकून मिलेगा और टेंशन फ्री, आपको तनाव के बिना हो जाएगा। तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और गर्व होगा कि देखो हम इतना सारा काम अपना समय से कर लिए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से हम बीमारी होगी, चक्कर आएंगे हमको, और उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है। तो एक एक दिन तो उम्र घटता ही जाता है, तो बुढ़ापा पहले ही आपके चेहरे पे दिखने लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा स्माइल करते रहें, हमेशा टेंशन नहीं लेने हैं। कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, टेंशन रहती तो नहीं होता, लेकिन वैसे हमेशा खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, अपने घर में भी सबको खुश रखिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अपना भी ध्यान देना होता है। आप योगा करिए, अपना ध्यान रखिए, अपना खाने पीने में भी अच्छे से अपने ध्यान रखिए, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए। इससे भी आपको कितना राहत मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा, और घर परिवार के लोग भी खुश रहेंगे, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, और पति भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे। तो सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर हंसते मुस्कुराते रहना है, और फटाफट से अपने काम निपटाने हैं। तो आशा करते हैं आप सबको ये बातें अच्छी लगी हों, और आपको चमत्कारिक उपाय अच्छे लगे हों, तो आप लोग प्लीज़ फॉलो करिएगा और ज़रूर करके देखिएगा वो सारे नियम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो हमारी बहनों को बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी और बहुत सारी चेंजेस लाएंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।